आलू से सोना बनता है और ये मशीन बनाया है हमारे देश के 55 साल के युवा साइंटिस्ट ने। पक गई तारी इतने बड़े बड़े हो गए है ना, तब जाके उन्होंने ये जनता के हित के लिए उन्होंने, नाम है उस युवा साइंटिस्ट? वो युवा साइंटिस्ट उन्होंने कहा है कि अभी नाम लोगों को नहीं बताना। आटा लीटर में कौन नापता है? आटा आएंगे मोदी आना चाहिए, राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी आना चाहिए। भाई राहुल गांधी चाय वाला जो है, ये बताइए भाई साहब मोदी कितना पढ़ा लिखा है? नमस्कार, आप न्यूज चौक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। 2024 लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अब आपको जब बाजार में निकलिएगा तो तरह तरह के लोग मिलेंगे, वाद विवाद होगा, कमेंट किया जाएगा। इसी कड़ी में आज हम एक शख्स के पास मौजूद है जिन्होंने एक ऐसा मशीन बनाया है, इनका कहना है कि इससे आलू से सोना बनाया जाता है। क्या? बिल्कुल आलू से सोना बनता है और ये मशीन बनाया है हमारे देश के 55 साल के युवा साइंटिस्ट ने। ये मशीन बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जवानी बर्बाद कर दिया, शादी भी नहीं किए, बूढ़े हो गए, दाढ़ी पक गई, दाढ़ी इतने बड़े बड़े हो गए है ना, तब जाके उन्होंने ये जनता के हित के लिए उन्होंने, नाम है उस युवा साइंटिस्ट? वो युवा साइंटिस्ट उन्होंने कहा है कि अभी नाम लोगों को नहीं बताना है, नहीं तो जो है कि अभी परेशानी हो सकती है। बस इतना समझ लीजिए 55 साल के युवा साइंटिस्ट है, उन्होंने पूरा अपना जवानी इस मशीन को बनाने में। भाई देखिए ये आलू है, ये डालो आलू इधर से, ये देखिए निकल गया है ना। तो ये जो है कि डेमो है और उन्होंने पूरा जीवन अपना लगा दिया है इस डेमो को आविष्कार करने में, इसका फॉर्मूला तैयार करने में। उन्होंने पहले कहा था साल 2 साल पहले ऐसी मशीन बना। बात तो मोदी जी भी ने बहुत कही थी, 15 लाख देंगे, ये पूरा किए, पूरा कहाँ 15? आज चले 15 लाख वाले आज सुनिए, मेरे पास आओ। 15 लाख की बात आप कैसे भटक रहे हो? ये पप्पू की बात है कि आलू डाल के हम सोना निकालेंगे। हाँ, ये भी तो बोला था कि ये शब्द मोदी जी के हैं। अच्छा ये स्टोव में कोयला डालने वाले किसके बोल? ये बोल दिया था कि मैं ये डाल के निकालूंगा, वरना वो उनकी बस की बात नहीं है। मोदी जी भी जानते हैं कि आलू से सोना पैदा नहीं हो सकता, लेकिन तो सब जानते हैं। राहुल गांधी, मेरा भी नाम राहुल भट्ट है, राहुल गांधी जैसे भाई पप्पू मान लो तुम्हारी समस्या, मैं तुम्हें प्रणाम करूंगा। तुम तो गोरे भी हो भाई, लेकिन तो ये जो आपने कूट का बनाया, ये लाने का क्या मकसद है? लाने का मकसद ये है कि उनकी इच्छा देश के लिए उनका योगदान जो है कि जनता जो है कि सीरियस नहीं ले रहा है, लेकिन वो कुछ करना चाहिए। ये देखिए आलू, उन्होंने कहा था ना कि ऐसी मशीन डालूंगा, ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से आलू डालूंगा और इधर से निकालूंगा सोना। और उन्होंने स्टोव में कोयला डाल के हम लोग चाय बनाएंगे, वो भी उसमें लगे हुए हैं, वो आविष्कार जल्द लाएंगे। पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं तो ये कहूँगा तो गांधी जी को पहले परिवार बसाना चाहिए, पारिवारिक जिम्मेदारी पहले झेलनी चाहिए, उसके बाद देश का सत्ता हम उनके हाथ में देने को तैयार हैं। फिर तो मोदी जी को भी बोलना चाहिए अपनी बीवी को संभाले। लेकिन उन्होंने नहीं, बीवी को भी अगर आप पर्सनल जाएंगे तो भाई ये तो बात गलत है ना। की बात उनकी तो साथ भैया पर्सनली भी कहूँ तो काम तो कह रहा हूँ, बात भैया मैं आपकी बात कह रहा हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने शादी की है तो राहुल गांधी भी कर लें। कहीं न कहीं से औरत का दबाव होता है, न चाहते हुए भी शादी करके भी तो अकेले रह गए ना। हाँ भाई, तो कोई बात नहीं, देश हित शादी करके भी तो भैया अकेले होने का कोई मतलब नहीं। अपने हिंदुस्तान में क्या होते हैं, उनको जिम्मेदारी का अभाव तो नहीं है। राहुल गांधी जी को कुछ कहेंगे? राहुल गांधी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो पहले कोई एक मंत्री पद संभाले किसी राज्य में जहां उनकी सरकार है और वहां वो बेटर करके दिखाएं। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो वो बता दे कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन सी योजनाएं है जनता के हित के लिए जो किसी दूसरे सांसद ने नहीं किया, तब तो देश की जनता मानेगी कि हाँ इनमें क्या गलती हो गई आप ये लेकर? मोदी जी ने भी बहुत गलती किया है। मोदी जी ने गलती ये किया है कि उन्होंने द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया, उन्होंने जम्मू में जो है कि एम्स खोला है, जम्मू में इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाई हैं, तो ये जो मोदी जी का काम है। मोदी जी आप ट्रेनों की बात कर रहे हो, आपको जो वंदे भारत चल रही है आपको उसका खर्चा पता चल रहा है? जितने उसके टिकट है ना उससे ज्यादा का खर्चा निकल रहा है उसमें। अगर 1 रुपया दूसरे देश में इतनी अच्छी ट्रेन, इस बारे में
ये क्या है, आलू से सोना बनाने वाली मशीन है कुछ? आलू से सोने निकालने वाली बात जो बोली वो मोदी जी ने बोली थी, मोदी जी ने बोली थी। और राहुल गांधी ने रिपीट करा था, राहुल गांधी ने रिपीट करा था। और इस तरह की बातें खाली पीली की बातें करते, बिना फालतू की बातें करते मोदी जी करते। और राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते, राहुल गांधी झूठ नहीं बोलता, झूठ जो बोलते हैं मोदी जी बोलते हैं। और अब तक राहुल गांधी की सरकार दोबारा बनेगी 2024 में फिर। राहुल गांधी ने ये मशीन बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है ना, तब जाके ये मशीन का फॉर्मूला। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने बोला था, मेरी बात नहीं है, ये मोदी जी की बात है। इन्होंने बोला था ये लेके आते ना आप, ये अच्छा आटा लीटर में कौन नापता है? आटा हाँ भाइयों, विचारों के मतभेद को मनभेद ना बनाइए। ये आपके व्यक्तिगत विचार हैं, इनके व्यक्तिगत विचार हैं। लेकिन आप लोग के क्या विचार है? प्रधानमंत्री राहुल गांधी हम राहुल गांधी के सपोर्ट ना है, हम ना कांग्रेस के सपोर्ट है। हम आएंगे मोदी, राहुल गांधी आना चाहिए, राहुल गांधी आना चाहिए। भाई राहुल गांधी चाय वाला जो है, ये बताइए भाई साहब, मोदी कितना पढ़ा लिखा है ये बताइए। अनपढ़ गवार सही, लेकिन देश इतने काम से उन्होंने तो देश बेच दी उनने, पढ़ा लिखा है बताइए। इनकी नजरों में राहुल प्रधानमंत्री जी हमारे अनपढ़ गवार हैं, MBA होल्डर, वो MBA होल्डर हैं। लेकिन किसी भी एक नेता के काम गिनवा दें भैया, राहुल गडकरी को छोड़ के आप द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, हर चीज की बात करते हैं ना, है ना। मैं मंदिर और 370 की बात किया सिर्फ। 370 का काम बता दीजिए, फायदा किस जनता को फायदा हुआ? आम आदमी को, आम आदमी, जम्मू कश्मीर में जितने लोग रह रहे हैं ना, उनको बहुत फायदा हुआ है। कम से कम हमारा झंडा तो नहीं जलाया जाता है, कम से कम लाल चौक हमारा झंडा लहरा। 370 के 2 सेक्शन है, A एंड B। 300 इनको नहीं पता। 370 के 2 सेक्शन है, A एंड B, और जो सेक्शन हटा है उसके अंडर की जमीन खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ जमीन किसने खरीदी है? सबसे पहले पैसे अडानी ने। जहाँ जमीन खरीदी है उसके नीचे नेचुरल गैस, वहाँ पे खरीदो भाई, नीचे नेचुरल गैस है। तो आपको ये साजिश समझ नहीं आ रही है, क्यों हटाई? मैं भैया का इनडायरेक्टली एक समर्थन करूंगा कि अडानी जी को पूर्ण तरीके से जमीन न देने की, मोटा भाई को सारा अधिकार न देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी करें। काम दोनों लोग करेंगे, जिसकी जिसकी सत्ता आएगी वो काम करेगी। तो बस बात यही खत्म होती है कि जिसकी सत्ता आएगी काम जो भी करे। अब 4 जून को पता चलेगा कि सत्ता किसकी आएगी। आप न्यूज़ चौक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।